हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एन इनिशिएटिव ऑफ iExamBee। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको एक सीरीज करा रहे हैं जो कि आपके CGL 2022 मेंस के लिए कंप्यूटर जो आपका सेक्शन है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये सीरीज हमारी चल रही है, 6 पार्ट इस सीरीज के आ चुके हैं और आज इस सीरीज का 7th पार्ट आपके सामने है, 7th मॉडल पेपर आपके सामने है। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक आप आई होप आपने अभी तक वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी होंगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक होगा, तो आप जाइए उनको वीडियोस को, वहां से आप उनको देख सकते हैं। 2 तारीख से आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है, तो ये जो 200 क्वेश्चन हम की सीरीज जो एक चल रही है, जैसे मैं आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा और वो आपके एग्जाम के लिए यहीं से आपके कहीं ना कहीं आपके जो 20 क्वेश्चन हैं वो इन पेपर से, इन मॉडल पेपर से, इन वीडियो से आपको देखने के लिए मिलेंगे और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTFS। ठीक है, NTFS क्या होता है? तो NTFS एक तरह का फाइल सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमें फाइल्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसमें हमें काम आता है। NTFT नहीं है, वो होता है हमारा बैंकिंग में, ये अलग है यहाँ पर। ठीक, तो ये होता है आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है। ठीक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एब्रीविएशंस हो, फुल फॉर्म हो, शॉर्टकट कीज हो, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इसीलिए मैं ट्राई करता हूं हर एक वीडियो में 3-4 आपके लिए एब्रीविएशंस और जो शॉर्टकट कीज है वो आपके लिए मैं लेकर आता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर प्रोसेसिंग चिप। ठीक है, इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर को प्रोसेसिंग करने की चिप जो है वो नहीं है? तो वो क्या हो सकती है यहाँ पर प्रोसेसिंग चिप? तो अपने आप में ये एक आंसर है, प्रिंटर हो गया, माउसर हो गया। ठीक है, हार्डवेयर किससे यहाँ पर मतलब हो रहा है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, माउस भी एक हार्डवेयर है, बट जावा जो है यहाँ पर क्या होती है, जावा जो है स्टूडेंट्स वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा। ठीक है, तो जावा का इस हार्डवेयर प्रोसेसिंग चिप से कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है। तो जावा इट्स अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज ऑल्सो मेड यूज्ड फॉर मेकिंग एप्लेट्स। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि एप्लेट्स को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है, तो आप बोलेंगे वो होती है जावा। ठीक, चलिए, अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज कॉल्ड। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, एक सीरीज होती है इंस्ट्रक्शंस की जो कंप्यूटर को ये बताए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, चीजें कैसे करनी है। मतलब एक गाइडलाइंस जो होती हैं बेसिकली कंप्यूटर के लिए, सिस्टम को काम करने के लिए, वो क्या होती हैं? ठीक है, वो होती हैं आपकी प्रोग्राम। ठीक है, आप बोलते हैं कि ये इसकी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है, इसका प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा है, तो प्रोग्राम में क्या होता है? प्रोग्राम बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर कि उसको अब क्या काम करना है और कैसे उसको आगे काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए, इफ यू एडिट एन इमेज इंसर्टेड ऑन अ पावर पॉइंट व्हाट हैपेंस। अगर आप एक पावर पॉइंट पर, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट किसका पार्ट है? एमएस ऑफिस का पार्ट है। किस लिए यूज होता है? ठीक है, उसके आपका वो पीपीटीज बनाने के लिए, ठीक है, पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया, अगर इसमें आप एक इमेज को अगर इंसर्ट करते हो तो क्या होता है? सोर्स फाइल इंसर्टेड डज नॉट चेंज, सोर्स फाइल दैट वाज इंसर्टेड इज चेंज, when you save the presentation the file the source file gets changed, या फिर none of the above। तो क्या होता है इसमें? ठीक है, तो आपने सोर्स फाइल को चेंज किया है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, वो सोर्स फाइल इसमें इंसर्ट करने के बाद चेंज नहीं होगी। ठीक, चलिए, इन एमएस वर्ड 2010 रिबन इज अ सीरीज ऑफ। ठीक है, एमएस वर्ड जो है, ठीक है, ये इसका वर्जन है यहाँ पर। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है? ठीक है, 2021 इसका वर्जन जो है वो लेटेस्ट वो चल रहा है। तो 2010 का जो एमएस वर्ड का हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें रिबन इज अ सीरीज ऑफ। रिबन क्या होता है? इसमें गेट्स होते हैं, विंडोज होती हैं, टैब्स होती हैं, या फिर डोर्स होते हैं। ठीक है, अब विंडो आ गई, डोर आ गया तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। विंडो यहाँ पर सिस्टम वाला जो सिस्टम आपके विंडो में सिस्टम में आपकी विंडोज होती है वो वाली विंडोज है। डोर तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, गेट भी नहीं हो सकता। ठीक, तो बचा क्या यहाँ पर? टैब्स बचा, विंडोज बचा, आंसर आपका टैब्स। ठीक है, टैब्स से ही मिलकर आपका जो रिबन है पूरा वो बनता है। ठीक, चलिए, The process of copying a file to CD और DVD is often called। ठीक है, एक वो प्रोसेस जिसमें आप फाइल को कॉपी करें, किसमें? CD और DVD में। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, और DVD is often is called पेस्टिंग, बर्निंग, स्टोरिंग या असेंबलिंग। इसको हम बोलते हैं बर्निंग। ठीक है, बर्न करना, CD को बर्न करना, DVD को बर्न करना, मतलब
डेटा को कॉपी करना कहां पर, सीडी या फिर डीवीडी में, इसको बोलते हैं बर्न। नेक्स्ट द शॉर्टकट की, ठीक है, शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड यूज इन एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट के अंदर आप कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे ताकि आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल पहली स्लाइड से आपका स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो जाए। शिफ्ट F5, कंट्रोल F5, कंट्रोल शिफ्ट F5 या फिर नन ऑफ द अबव। तो शिफ्ट प्लस F5 जब भी आप प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग से आपकी पहली स्लाइड से क्या हो जाएगा, आपका जो स्लाइड शो है, मतलब स्लाइड शो का मतलब एक के बाद एक स्लाइड्स को अपने आप स्लाइड चलने स्टार्ट हो जाती हैं, वो शो वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, What type of utility is used to reduce the number of fragmented files and improve access speed, ठीक है, किस तरह का, कौन सी यूटिलिटी हम यूज करते हैं फ्रेगमेंटेड फाइल्स को रिड्यूस करने के लिए और एक्सेस स्पीड को बढ़ाने के लिए। मतलब यहां पर क्या है आपका कि आप इसमें ये होता है कि आपकी जो स्पीड है सिस्टम की, आपको उसको बढ़ाना होता है, तो उसमें आपको डिस्क को, जो डिस्क का फ्रेगमेंटेशन है उसको कम करना होता है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, जैसे ये आपकी यहाँ पर डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, इसमें आपका मेमोरी को स्टोर किया गया है, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारे का सारा डेटा इसमें इंटरलिंक्ड होता है, ठीक है, अलग अलग जो डिस्क है उसको अलग तरीके से बांट दिया जाता है कि पहले इस पे काम होगा, इस पे काम होगा, इस पे काम होगा, इस पे काम होगा, इस तरह से डिस्क जो है उसकी मेमोरी जो है उसको बांट दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी स्पीड जो है एक साथ उस पर रश नहीं आता है, आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम की वो बढ़ जाती है। अगर मैं आपको ये बोलूं, आप सपोज कीजिए कि मैंने आपको 10 काम दे दिए, आपको ये काम अभी 1 घंटे में करने हैं, क्या आप वो कर पाओगे? नहीं। बट अगर उसी काम को आप अपने आप डिवाइड कर लें प्रायोरिटी वाइज या कैसे भी, तो शायद पॉसिबल है कि 1 नहीं 2 घंटे में आप उस काम को कर ले। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन इसका आंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंट्स 1 लेटर इन 1 स्ट्रोक, किस तरह का प्रिंटर एक ही लेटर एक ही स्ट्रोक में प्रिंट करता है, ठीक है, ये यहां पर क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैंने आपको, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखी हो तो उसमें भी यहाँ पर प्रिंटर्स के बारे में क्वेश्चन जो है वो आया था। तो प्रिंटर वो कौन सा होता है, वो होता है आपका लाइन प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर आपका एक ही बार में, ठीक है, एक लेटर जो प्रिंट करता है और उसकी स्पीड जो होती है वो होती है एलपीएम में, ठीक है, लाइंस पर मिनट इसकी जो होती है वो स्पीड होती है, ठीक। चलिए, विच टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंट से हो चुका है, ठीक। हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस, क्वेश्चन आ गया यहाँ पर डिस्कवरी में। कंप्यूटर में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, चाहे आपका माउस हो, चाहे आपका मैं अगर बोलना चाहूँ आपसे, आपका माउस हो या फिर आपके जो कीबोर्ड है वो हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, तो इन सबको भी अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, डिस्कवर जो है वो यहाँ पर आपको किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि माउस जो है वो पहला किसने बनाया था, वो जरा देख लेते हैं। विलियम इंग्लिश ने, डगलस एंगलबर्ट ने, रॉबर्ट जवाकी ने या विंडसर्फ ने। तो यह बनाया था, डगलस एंगलबर्ट ने पहला माउस बनाया था। विंडसर्फ जो थे इन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इंटरनेट का आविष्कार इन्होंने किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर रीडेबल कोड कंसिस्टिंग ऑफ बार्स एंड लाइंस ऑफ डिफरेंट विड्थ एंड लेंथ इज कॉल्ड, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया है, कंप्यूटर रीडेबल कोड, ऐसा कोड जिसको कंप्यूटर रीड कर सके, ठीक है, ऐसा कोड जिसको कंप्यूटर रीड कर सके और उसमें बार्स होते हैं, लाइंस होती हैं डिफरेंट विड्थ की और लेंथ इज कॉल्ड, ठीक है, ऐसे। क्या आपने इस तरह से कोई बार देखा है? यहां पर आपने जरूर देखा होगा, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं ऑनलाइन, जब आप शॉपिंग करते हैं किसी मॉल में, तो उनके पास एक मशीन होती है, उसको ऐसे वो पिंग करते हैं, वो आपका कोड है, वो कोड पर पिंग करते हैं और उसका जो प्राइस है, जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं वो एकदम से शो हो जाती हैं, तो वो होता है आपका बार कोड, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, बार कोड, एंड इट इज इजीली रीडेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। चलिए, Which of the following is a desktop operating system, इसमें से कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहने का मतलब ये है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक इंटरफेस होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। अब देखिए यहां पर जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओरेकल एक लैंग्वेज है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है डेटा को स्टोर करने के लिए, एमएस ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बचा के यहाँ पर मैक ओएस, ठीक है। मैक ओएस हमारा क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। बेसिकली इसको एप्पल या आईफोन जो है वो एप्पल में यूज होता है, ठीक है, बेसिकली ये, ठीक है, मैक ओएस, फाइन। चलिए, यू यूज डैश टू सी द आउटपुट, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे आउटपुट को शो करने में हेल्प करेगी। तो मतलब आउटपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी डिवाइस मुझे हेल्प करेगी चीजों को देखने के लिए। कीबोर्ड बिल्कुल नहीं, माउस बिल्कुल नहीं, स्कैनर बिल्कुल नहीं, क्या दिखाता है मुझे, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर की हेल्प से मुझे चीजों को देखने में आसानी होती है, ठीक है। टू सी द आउटपुट वी कैन
वी यूज द मॉनिटर। ठीक है, चलिए What is the part of CPU that performs logical operations called? ठीक है, CPU का ऐसा कौन सा पार्ट है जो लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, या फिर कुछ भी हो। ठीक है, ऐसा ऑपरेशन मतलब कैलकुलेशन जो वाला पार्ट होता है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट कौन करता है आपका? वो रैम बिल्कुल नहीं करता है, मेमोरी के लिए होता है, मदरबोर्ड आपकी स्पीड के लिए होता है, रजिस्टर आपकी ये भी मेमोरी का पार्ट है। तो बचा क्या यहाँ पर? ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये हमें यूजफुल होता है किसके लिए? लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए। ठीक है, चलिए व्हेन यूजिंग अ Chrome इंटरनेट ब्राउजर्स अ मेथड ऑफ सेविंग वेब पेज एड्रेस फॉर द क्विक एक्सेस। ठीक, जब आप क्रोम को यूज करते हैं, यहां पर पूछा गया है, तो नेक्स्ट टाइम वो पर्टिकुलर एड्रेस को अगर आपको सेव करना है बाद के लिए, ठीक है, आपने सपोज कीजिए आप ब्राउज कर रहे हैं, आपने बहुत सारे टैब्स ओपन कर ली, तो किसी एक पर्टिकुलर लिंक पर आपको दिखा कि यार ये पेज मेरे काम का है, मुझे यहां से कुछ चीजें बाद में हेल्पफुल हो सकती हैं, तो तब मैं क्या करूंगा? ऊपर एक बुकमार्क का ऑप्शन होता है, यहाँ पर ना इस कोने पर इस तरफ, अगर आप नेट चलाओ तो देखना एक बुकमार्क का ऑप्शन होता है, इस तरफ एक स्टार टाइप बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका पर्टिकुलर पेज जो है उसका URL विद URL वो आपका पेज सेव हो जाएगा, ताकि अगली बार जब भी आप क्रोम को चलाएं तो वहां से आप इजीली उस पेज पर जा सके। तो क्या होता है? वो बुकमार्क होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बुकमार्क। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ईमेल? फादर ऑफ ईमेल किसको बोला गया है? रॉम टॉमासलिन को, सबीर भाटिया को, आर्थर क्लार्क को, या फिर बिल गेट्स को? आंसर है इसका सी, रे टॉमेल्सन को यहां पर क्या बोला गया? फादर ऑफ ईमेल बोला गया है। ठीक, चलिए हु क्रिएटेड द कांसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब? बोला वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ठीक है, WWW का कॉन्सेप्ट जो किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, आर्थर क्लार्क ने, या AT&T बेल लैब ने? इसका आंसर है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था? इसको वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है, बट है कंप्यूटर का ही, कोई बात नहीं। When is the World Computer Literacy Day observed every year? हर साल वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 2 दिसंबर को। ठीक है, कब मनता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट, इन पावर पॉइंट द Ctrl+E कमांड इज यूज्ड फॉर। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर Ctrl+E कमांड जो होती है वो किस लिए यूज होती है? ठीक है, अगेन एक शॉर्टकट की का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, किसके लिए? टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए, टेक्स्ट को राइट करने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये होता है टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए इसका हम यूज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट, which of the following is not included in the main components of the computer working system? ठीक है, ये आई होप ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, इस सेशन का। Which of the following is not included in the main components of the computer's working system? ठीक है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर के मेन वर्किंग सिस्टम का पार्ट नहीं है? इशू, इंटरनेट, इन्वेस्टमेंट, या फिर एक्सटर्नल मेमोरी? ठीक है, तो कंप्यूटर के वर्किंग पार्ट का कंपोनेंट क्या नहीं है यहाँ पर? इंटरनेट नहीं होता, क्योंकि बिना इंटरनेट के भी आपका सिस्टम जो है चल सकता है, लेकिन बाकी तीनों के बिना आपका सिस्टम जो है वो नहीं चल सकता। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारी आज की एक सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट था इस वीडियो का। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहां पर जाइए, आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी। 2 तारीख से आपका एग्जाम है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये क्वेश्चंस हैं, अगर आपने हमारे कोर्स को अभी तक नहीं लिया तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमारे मॉक टेस्ट को लगाइए। हमारे वहां मॉक टेस्ट फ्री हैं, 2 मॉक टेस्ट हमने फ्री दिए गए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन बाय आवर कोर्स, और उस कोर्स से हेल्प आपको 2023 में आने वाले टाइम में भी आपको जो है वो मिलने वाली है। प्लस यहां पर ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है। आप जाइए एक बार हमारी वेबसाइट को जरूर आप विजिट कीजिए। ठीक, तो ये था आज के इस वीडियो में, इस सेशन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, एग्जाम के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।